पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट आमद। फेडरल कॉन्स्टेबलरी के दस्ते ने सिकंदर मोमनी को सलामी पेश की। ईरानी वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातह खानी की और शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। ईरानी वज़ीर दाखिला की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात और इलाकाई सूरत हाल पर पेशरफ्त मुतवक्किल। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की फलाह बहबूद के लिए 100 मेगावाट शमसी तवानाई और दानिश स्कूलों के क़याम समेत तरक्याती मनसूबों पर काम कर रही है। आवाम की फलाह के लिए नौमुंतखब हुकूमत के साथ काम करने के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के उमूर पर तबादला ख्याल। बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन लॉर्ड कुर्बान हुसैन का सूरत हाल का पुरअमन हल निकालने पर जोर। आज़ाद कश्मीर में हालात जल्द मामूल पर आ जाने की उम्मीद का इजहार। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी ने कहा, सब लोगों को इकट्ठा बैठकर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का हल ढूंढना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का हल सबके लिए बेहतर है। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर टीपू उस्मान की बरतानवी पार्लियामेंट के कश्मीर निजात अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें। पाक बरतानिया ताल्लुकात, आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और कश्मीरी कम्यूनिटी से मुतालिक गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी जलसे के लिए मुजफ्फराबाद में यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में पंडाल सज गया। पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत मरियम औरंगजेब का कहना है कि जलसे में नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीक होंगी। क़यादत आज़ाद कश्मीर के आवाम को मसाइल से निजात दिलाने के रोड मैप का ऐलान करेगी। आवाम के मसाइल मुकालमे और जमहूरी अमल से ही हल होंगे। आज़ाद कश्मीर के आवाम ने हमेशा मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ पर एतमाद किया। नवाज शरीफ दौर में हमेशा आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की मुसावी तरक्की हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान कारकुनों से खिताब। आज़ाद कश्मीर की मुहाजिर नशिस्तों के इंतखाबी हल्कों में कारकुनों से मुलाकातें। वज़ीराबाद, गुजरावाला, सियालकोट, हाफजाबाद और गुजरात में इंतखाबी हल्कों का दौरा। नुमाइंदीन इलाका का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर हमले जारी। अमेरिकी फौज का मुसलसल 10वीं रात हमलों में ईरानी फौजी कमांड मराकज़, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग मकामात और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्फहान, चाबहार, कोनार्क, सीरक, किशम, बंदर अब्बास में धमाके हुए। इराक के शहर अरबेल में अल हरीर एयरबेस के करीब धमाका खेज़ मवाद से भरा ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। ईरानी फौज का दावा है कि कुवैत के आरिफ जान बेस पर इंतजामी इमारतों, एंटीना, अल उदैरी कैंप में हेलीकॉप्टर पार्किंग एरिया और अहमद अल जाबिर बेस पर फौजी रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। अमरीकी महकमे जंग ने उर्दन में एक फौजी अड्डे पर हलाक होने वाले 2 अमरीकी फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। 19 साला इसबेला को 17 जुलाई को जबकि 25 साला टेलर को 18 जुलाई को मारा गया। 28 फरवरी से शुरू होने वाली अमरीका ईरान जंग में अब तक 17 अमरीकी फौजी हलाक और 430 जख्मी हो चुके हैं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने खलील अल-अहया को सरबराह मुंतखब कर लिया, जो आइंदा हफ्ते तंजीम की क़यादत संभालेंगे। खलील अल-अहया ने सियासी ब्यूरो के साबिक़ सरबराह खालिद मशाल के मुकाबले में कुल 69 वोटों में से 35 वोट हासिल किए। अक्टूबर 2024 में साबिक़ सरबराह यहया सिनवार की शहादत के बाद हमास की क़यादत 5 रुकनी काउंसिल के जरिए चलाई जा रही थी। कुवैत पाकिस्तान का करीबी दोस्त है। दोनों ममालिक में तवानाई शोबे में 50 साल से ज़ायद पर मुहीत शराकतदारी मौजूद है। हुकूमत पाकिस्तान कुवैत के साथ तवानाई के शोबे में देरीना ताउन को और बैनुल-अक़वामी सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की कुवैत की पेट्रोलियम कंपनी के नायब सदर ऑपरेशन से मुलाकात में गुफ्तगू। तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने के मौक़े पर तबादला ख्याल। कुवैती कंपनी के नायब सदर तारिक इब्राहिम ने कहा कि पाकिस्तान के अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस सेक्टर में सरमाकारी के मज़ीद मौक़े देख रहे हैं।
बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नहम का घरेलू सार्फिन के बिजली के बिलों पर आए टैक्सेस में कटौती का ऐलान। एक बयान में कहा कि हुकूमत बढ़ते हुए बिलों से निपटने के लिए टैक्स में कमी कर रही है, जिसके तहत 1 अक्टूबर से घरेलू बिजली के बिलों पर आयद वैल्यू एडेड टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। इक़दाम से औसत घराने के बिजली के बिल में सालाना तकरीबन 45 पाउंड की बचत होगी। पॉलिसी के अखराजात साबिक वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के डिजिटल शनाख्ती कार्ड स्कीम के मनसूबे को मनसूख करके पूरे किए जाएंगे। फुटबॉल की आलमी चैंपियन स्पेन का वतन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। बस में सवार टीम जहां से गुजरी, शहरियों ने खिराज तहसीन पेश किया। स्पेन के शाइफल शम का टीम को इस्तकबालिया टीम के साथ तस्वीर बनवाने और जीत पर हौसला अफजाई की। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।